तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल्स इन सी प्रोग्रामिंग, राइट? ओके। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में 5 तरीके की इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल होती हैं, जो कि हैं क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट, राइट? ओके। तो जो ये सिस्टम कॉल्स होती हैं, ये एक तरीके से हमें लो लेवल इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल मैनेजमेंट के लिए। क्या करती हैं? लो लेवल इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट के लिए, राइट? ओके। अच्छा, अब जो जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं, ये क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट, ये हमारी फाउंड होती हैं फंक्शन fcntl, या हम क्या कह सकते हैं फंक्शनल डॉट एच और unistd डॉट एच हेडर फाइल्स में, राइट? ओके। तो आइए एक बार इनका ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं कि क्रिएट, क्लोज, ओपन, रीड और राइट हमारी सिस्टम कॉल्स किस तरीके से काम करती है, राइट? ओके। पहला है हमारे पास क्रिएट सिस्टम कॉल, राइट? ओके। तो क्रिएट सिस्टम कॉल क्या करेगी? ये एक नई फाइल बना देगी। क्या करेगी? एक नई फाइल बना देगी, राइट? और क्या कर देगी? उसे ओपन करके दे देगी, राइट? अच्छा, और ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है हमारे एफ ओपन। किसकी हेल्प से? एफ ओपन हमारा जो फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग का, उसकी हेल्प से, राइट? अच्छा, और और हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा फ्लैग पास इसमें होता है? ओ अंडरस्कोर क्रिएट फ्लैग। कौन सा? ओ अंडरस्कोर क्रिएट फ्लैग। बेसिकली जो कि उसका नाम है, ये क्रिएट, CREAT, किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है हमारे क्रिएट को, मतलब क्रिएट फंक्शन को। क्रिएट मतलब कुछ बनाना, राइट? तो यहाँ पे क्या करेगा? एफ ओपन हमें एक फाइल बना के दे देगा, राइट? और उसे ओपन कर देगा, राइट? अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे सिंटेक्स में अगर देखें, तो अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, फंक्शनल डॉट एच फाइल और unistd फाइल से हम क्या करते हैं? इन इन सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमारा इंक्लूड करा फंक्शनल डॉट एच हेडर फाइल को, और उससे क्या करे? उससे हमने ओपन फंक्शन का यूज करके क्रिएट ओपन फ्लैग को क्या करा? पास करा। अच्छा, कैर जो ये हमारा है, कैर एस्ट्रिक पाथ नेम, ये किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा हमारे फाइल के नेम को, जो हमें क्या करनी है? बनानी है, राइट? फ्लैग यही बताएगा कि किस मोड में आपको क्या करना है? फाइल को क्रिएट करना है, राइट? ओके। और ये मोड, टी मोड, ये बताएगा कि आपको क्या करना है? रीड करना है, राइट करना है, या क्या करना है, राइट? ओके। मूविंग फॉरवर्ड। ओके। तो जो मोड थे, जैसे कि मैंने बताया, वो क्या करेगा? रीड और राइट में हेल्प करेगा कि आपको बताना है कि जो आपको फाइल ओपन करनी है, वो किस मोड में ऑन करी जाए। तो ये एस अंडरस्कोर आई आर यूएसआर क्या बता रहा है? कि जो यूजर है वो क्या करा रहा है? उसको रीड करवा रहा है। क्या करा रहा है? रीड करवा रहा है। और जो हमारा एस अंडरस्कोर आई डब्ल्यू यू एस आर है, वो क्या बता रहा है? कि यूजर क्या करा रहा है? राइट करा रहा है। क्या करा रहा है? राइट करा रहा है डेटा को, राइट? ओके। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें, तो हमने एक कोड लिया है, जिसमें हमने क्या करा? ओपन नाम के हमारे जो फंक्शन है फाइल में, जो हम बता रहे हैं, जैसे डिस्कस कर रहे हैं हम, कि ओपन करने में हेल्प करेगा, तो उसमें हमने क्या करा? पहले फाइल का नेम दिया। सेकंड, हमने स्पेसिफाई करा कि हम क्या कर रहे हैं? फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, या राइट के लिए उसको बनाया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, राइट? और फिर हमने उसमें मोड स्पेसिफाई कराया कि हम क्या करेंगे? उसे यूजर से रीड करवाएंगे या राइट कराएंगे, राइट? अच्छा, अब हम ये एफ डी इक्वल इक्वल्स टू -1 जो है, ये बता रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए? एंड ऑफ फाइल पे। कहाँ पहुँच गए? एंड ऑफ फाइल पे, ईओएफ जिसे कहते हैं, राइट? अगर आप एंड ऑफ फाइल पे पहुँच जाएँगे, तो इसका मतलब क्या है? फाइल में आगे कुछ है ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन को क्या किया जाए? रोका जाए, राइट? ओके। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा सिस्टम कॉल है, वो है ओपन। क्या है? ओपन। तो ये क्या करेगा? हमको एक फाइल ओपन करके दे देगा। ये सिस्टम कॉल क्या करती है? एक फाइल ओपन करके दे देती है, और अगर नहीं होती वो कोई फाइल, अगर वो फाइल जो आप ओपन कराना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगी? उसको बना देगी। क्या कर देगी? उसको क्रिएट कर देगी, राइट? ओके। अच्छा, इसका भी सिंटेक्स वैसे ही है। आपने क्या करा? ओपन में क्या करिए? ओपन फंक्शन में 2 पैरामीटर पास करिए। पहला फाइल का नेम, और दूसरा मोड। आपने स्पेसिफाई करा कि किस मोड में आपको ओपन करना है। तो ये ओ अंडरस्कोर आरडी ओनली क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप जो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं example.txt, वो किस मोड में ऑन करना चाह रहे हैं? सिर्फ रीड ओनली में। मतलब आप क्या करेंगे? सिर्फ डेटा को रीड करेंगे, राइट? ओके। हमारे पास है तीसरा हमारा फंक्शन, वो क्या है? क्लोज। क्या है? तीसरी जो सिस्टम कॉल है, वो है क्लोज। तो ये क्या करेगी? जैसा कि नेम बता रहा है, क्या करेगी? जो ओपन फाइल है उसको क्या कर देगी? क्लोज कर देगी। क्या कर देगी? उसको क्लोज कर देगी, राइट? अच्छा, इसमें क्लोज में क्या करते हैं हम? एक फाइल डिस्क्रिप्टर जो हमारा होता है, जो हमारा वेरिएबल होगा, जो बताएगा कि किस फाइल को हमें क्या करना है? क्लोज करना है, राइट? उसे हम पास कर देते हैं किसमें? इस क्लोज फंक्शन में, राइट? ओके। तो बेसिकली किसी फाइल को क्यों क्लोज किया जाता है? जिससे क्या ना हो? मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। मेमोरी लीकेज इन द सेंस कि आप क्या ना करें, जो आप फाइल है जो अननेसेसरीली ओपन है, वो क्या ना करे? ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, राइट? ओके। मूविंग फॉरवर्ड।
तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है क्या कि अगर क्या है फाइल अगर क्लोज नहीं है या अगर फाइल क्लोज है, जैसे इसमें हमने क्या लिया, इफ क्लोज एफ डी इक्वल्स टू -1 एरर क्लोजिंग अ फाइल मीन्स कि अगर क्या होता है आपको रिटर्न वैल्यू में क्या मिल रही है -1, और -1 क्या होता है, -1 फाइल हैंडलिंग में डिपिक्ट करता है ईओएफ एंड ऑफ फाइल। तो अगर क्या होता है कि आप जब क्या कर रहे हैं फाइल को, जो आपने उसका फाइल डिस्क्रिप्टर जो आपने पास करा क्लोज फंक्शन में, अगर वो क्या देता है, अगर वो -1 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइल में एंड पे पहुंच चुके हैं या कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी फाइल क्लोज नहीं हो रही, राइट। ओके। अच्छा, चौथा है हमारा रीड। चौथा जो हमारी सिस्टम कॉल है वो है रीड, राइट। ओके, तो रीड क्या करेगी, जैसे कि आपको नेम बता रहा है कि ये क्या हेल्प करेगी, रीड करने में किसी फाइल से डेटा को, राइट। अच्छा, अब ये क्या करती है, कुछ पैरामीटर्स लेती है जो कि है हमारा एफडी, जो कि क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर, जो क्या बताएगा कि किस फॉर्म में फाइल को क्या करना है, रीड करना है, राइट। अच्छा, एक बफर पॉइंटर होता है जो कि ये बताएगा कि डेटा को कहाँ पे जो हमारा डेटा है वो स्टोर है, राइट। ओके, और काउंट क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑफ बाइट्स हमको क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि डेटा जो होता है मेमोरी में किस में स्टोर होता है, बाइट्स में या बिट्स में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन जो होता है ये रीड करता है डेटा को किस में, बाइट्स, राइट। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, हमने क्या करा, रीड फंक्शन में क्या करे, पास कर दिए मैं जो हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर था उसको, जो हमारी मेमोरी लोकेशन है जहाँ से हमें डेटा रीड करना है उसे, और साइज ऑफ बफर, कि बफर में कितने बाइट्स हमें क्या करने हैं, रीड करने हैं, राइट। तो जो कैर बफर है ये क्या करेगा, ये बस ये बताने के लिए यहाँ पे कि कितने अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स या आपको जो भी स्ट्रिंग है वो आप रीड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर -1 आएगा मतलब आप क्या हो चुके हैं, एंड ऑफ फाइल पे पहुंच चुके हैं। अगर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, फाइल वो जो स्ट्रिंग है उसको रीड करेंगे, राइट। ओके, जो पांचवी हमारी सिस्टम कॉल है वो है राइट। क्या है, राइट, राइट। ओके, तो राइट का बेसिक फंक्शन क्या है, वही क्या करेगा, डेटा को राइट कर देगा किसमें, बफर में, जो मतलब मेमोरी है जहाँ पे आपको क्या कराना है, डेटा को राइट कराना है, राइट। जो भी आपने फाइल चूज करी, आपने क्या करा, बताया कि इस मेमोरी लोकेशन पे हमको क्या करना है, अपना डेटा राइट करना है, तो वहां पे क्या कर देगा, ये फंक्शन राइट कर देगा। अच्छा, इसमें भी क्या होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला वही हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर, जो कि बताएगा क्या कि कौन सी फाइल है जहाँ पे आपको लिखना है, राइट। दूसरा हमारा बफर, जो पॉइंट करेगा कि कितना डेटा हमको क्या करना है, राइट करना है, राइट। और तीसरा जो है हमारा नंबर ऑफ बाइट्स, की कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हमको क्या करनी है, राइट करनी है, राइट। ओके, एग्जाम्पल में देखें हम, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया डेटा हेलो वर्ल्ड, क्या लिया, डेटा हेलो वर्ल्ड, तो उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। अच्छा, कैसे, हमने क्या करा, एक हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर जो है और डेटा नाम का जो हमारा ये जहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है जिस वेरिएबल में, वो पास करा, और दूसरा strlen ये क्या है, स्ट्रिंग लेंथ, ये फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का। कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ का। तो ये क्या रिटर्न कर देगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, किसमें, बाइट्स में, राइट। ओके, और अगर क्या होता है -1 आता है तो हम क्या कर देंगे, एरर राइटिंग अ फाइल, राइट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रिएट में कौन सा फ्लैग यूज होता है, क्रिएट में हम जब ओपन फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें यूज होता है हमारा ओ क्रिएट फ्लैग। कौन सा, ओ क्रिएट फ्लैग, ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा, राइट। ओपन में हम क्या करेंगे, ओपन में ही हम इसका किसका यूज करते हैं, हमारा जो ओ क्रिएट फ्लैग है उसका। तो वो क्या करता है, फाइल को ओपन कर देता है और हम क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही क्लोज क्या करेगा, हमारी जो फाइल हमने ओपन करी है उसको क्लोज कर देगा। रीड क्या करेगा, जो हम फाइल चाहते हैं बस उसका हमें क्या करना है, मेमोरी लोकेशन बतानी है, फाइल डिस्क्रिप्टर बताना है, और हमें ये बताना है कि हमें क्या कौन सी फाइल रीड करनी है या क्लोज करनी है, राइट। और राइट क्या करेगा हमारा, वही जैसे हमने स्पेसिफाई करा अभी ऊपर, क्या कर देगा, जो भी डेटा है हम क्या करेंगे, बस स्पेसिफाई करेंगे कि कितने बाइट्स में डेटा को हमें इनपुट कराना है फाइल में, कितनी कौन सी मेमोरी लोकेशन पे कराना है और किस मोड में कराना है, राइट। तो ये थे बेसिक्स 5 सिस्टम कॉल्स जो कि हम किस में यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।